सतगुरुदयाल के चरणों में प्रणाम करते हुए सभी साधक बंधु बांधव, अभी हम सभी लोग भजनों का श्रवण कर रहे थे। भगवान शंकर से जुड़े हुई एक श्रृंखला चली। पूर्व में महापुरुषों के जीवन वृत्तांत के कुछ अंश अग्रवाल साहब ने लिए हैं। परम भक्त हनुमान जी की गाथा में से भी कुछ अंश लिए हैं। भक्तों की श्रेणी बड़ी ऊंची होती है। भक्त के वश में भगवान होते हैं, पर भक्त हूं, भक्त कहने की वस्तु नहीं होती, सेवक कहने की वस्तु नहीं होती। जहां कहने में आ जाए तो वो सेवक और वो भक्ति, क्या भक्त तो भक्ति होता है, सेवक सेवक ही होता है। उसको सेवा के अलावा कोई चीज दिखता नहीं। उसे सेवा करना है, भक्त को भक्ति करना है। जो उनके गुरुजनों के द्वारा नाम हमको मिला हो उसका जाप, उनके द्वारा जो साधन हमको बताया गया हो साधना का अनुसरण करके उसमें लगना, बैठना और आगे बढ़ना, ताकि अंतर की दशा हमारी ठीक हो सके। दुनिया भी सारी चीजें मिल भी जाए, सब कुछ मिल जाए, राज मिल जाए, लेकिन सब यही रह जाता है। लंका सोने की थी लेकिन कहीं नहीं पता। और भक्तों की गाथाएं आज भी चलती हैं, आज भी हम सब लोगों ने याद करते हैं। भक्त नरसिंह मेहता, वो भी इसी चोले में थे, मनुष्य के चोले में थे। भक्त संत तुकाराम जी इसी चोले में थे। भक्त मीराबाई इसी चोले में थी। रावा बसरी वो भी इसी मनुष्य देह में थी। लेकिन भक्ति के द्वारा उन्होंने उस परमात्मा का, उस ईश्वर को साक्षात्कार कर लिया था और उनके कृपा की पात्र बने वो लोग। और यहां तक हुआ जैसा कि वर्णन आता है उनके जीवन के, जब हम अंश को सुनते हैं कि सहज शरीर भी उनमें समाहित हो गई, उनमें समा गई। ऐसी भी कृपा रही। लेकिन बनना पड़ता है बालक सम। भक्त बालक सम होता है, उसका अपना कुछ नहीं होता। सेवक को सेवा का अभिमान नहीं होता, हमेशा विनम्र रहता है और सेवा करता जाता है। क्या परिणाम होगा, क्या वो कृपा करेंगे, कब करेंगे, ये उनका काम है। हमें तो अपना काम करना है, वही भक्ति का है। लेकिन उसके लिए आवश्यक हो जाती है सरलता। जैसे अग्रवाल साहब कई बार एक बालक की कथा सुनाते हैं। ठाकुर जी को भोग लगाया जाता था। उसके पिताश्री माताश्री भोग लगाते थे, थाली रखते थे भोग की। एक दिन उनके पिताश्री को कहीं काम से जाना पड़ा, तो उन्होंने उस भक्त बालक से कहा कि भाई मैं जा रहा हूं, भगवान जी को भोग लगा के ही सब लोग भोजन करना। तो उन्होंने कहा ठीक है। सरल हृदय बालक, भोग की थाली माता ने लगा दी और वो बालक गया भोग लगाने। अब ठाकुर जी को आग्रह कर रहा है कि खाइए। उसको नहीं मालूम कि पत्थर की मूर्ति ठाकुर जी, वो तो थोड़ा बहुत जो अपन लगा देते हैं सगुन के तौर पे, बस हो गया भोग, और बाकी अपन सब लोग खा लेते हैं बांट बूट के। यही भोग मंदिरों में हो रहा है, यही सब जगह हो रहा है। लेकिन बालक की सरलता, बालक को नहीं पता था कि ऐसे भोग लगता है। अब वो बैठ गया, बार बार के आप भोजन करो, भोग लगाओ, भोग लगाओ। बहुत देर हो गई तो उसने क्या, आप सुनते ही नहीं हो। सरल भाव में वो बालक कह रहा है। अब वहां कौन सुने,
बहुत ज्यादा आग्रह किया, बहुत परेशान हो गया। तो उसने, पर अपन लोग कोई मत कर लेना ऐसा, उसने एक डंडा पड़ा था वो उठाया, आप भोजन करते हो कि नहीं? नहीं, अभी मारो डंडा। मूर्ति में, भगवान की मूर्ति के लिए वो डंडा, तो उसको क्या पता, अबोध था। और क्या होता है चमत्कार, भगवान मूर्ति में से प्रकट हो जाते हैं और कि क्यों भाई तुम मुझे मारना क्यों चाहते थे, कि आप भोग ही नहीं लगाते थे, इतनी देर हो गई भोजन ही नहीं कर रहे, और आप करो तो फिर हम लोग करें। खैर पालती मार के भगवान जी बैठे और जितना भोग था सब चट कर गए और फिर अदृश्य हो गए। वो भक्त बालक थाली लेकर के अपनी माँ के पास पहुंचा तो माँ ने देखा तो उसमें कुछ भी नहीं है, सब कुछ खत्म। उन्होंने समझा ये बालक ने ही सब कुछ खा लिया, क्योंकि पत्थर की मूर्ति तो खाती नहीं है। अब उन्हें नहीं मालूम था निराकार होके साकार रूप धारण करके वो सरल पुकार भक्त की सुन करके खा लिया। अब वो नाराज हुई बालक पे। खैर फिर उसको खाना दिया। दूसरे दिन फिर भोग की थाली लगाई और जाके जाओ भोग लगा क्या, वो फिर गया और वहां पर बैठ गया और प्रार्थना की उनसे, क्योंकि एक बार उसका साकार रूप धारण करके भोग कर चुके थे, तो क्यों कहीं पिटाई ना हो डर से फिर जल्दी आ गए और वो भोजन करने लगे। माँ ने सोचा कि देखे तो सही ये चुपचाप खाता है वहां पे बैठ के क्या। माँ ने देखा झांक करके तो देखा श्री गोपाल जी स्वयं भोग लगा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, और गोपाल जी को भोजन करते देखे एकदम वो तो गिर पड़ी, बेसुध हो गई भावावेश में। क्यों विश्वास नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। और फिर जब वो बालक आया तो उसको कुछ नहीं कहा, वो होश आया उनको और चुपचाप उस बालक को भोजन दे दिया। जब उसके पिता श्री लौट के आए तो उन्होंने सुनाया ऐसा सारा किस्सा। तो कि उन्होंने कहा मैं तो बरसों से हो कभी ऐसा नहीं हुआ, तो इसके भाग्य से तुमको दर्शन हो गया। माँ, उसकी माँ को दर्शन हो गए थे भगवान जी के, कोई होगा पूर्व का संस्कार। तो जहां सरलता है हमारे मन में तरह तरह के उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, तरह तरह की इच्छाएं पनपती रहती है और वही इच्छाएं हमको कष्ट देती हैं। अगर सरल भाव से सरल तरीके से भक्ति में हम सराबोर हो जाएं, खो जाएं और विश्वास रखें कि दुनिया भी वो ही संभालता है, परमार्थ भी वो संभालता है, मनुष्य की ताकत नहीं है। कई कर्मों के भोग वो अपने ऊपर झेल करके हमें सुख प्रदान करते हैं, लेकिन हम ही अपने मन के कारण से दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, उसकी जरूरत नहीं होती है। अगर सच्चा विश्वास हो, सच्चे आराधना हो, सच्चे सेवक हो, आज भी वो सब कुछ संभव है। तो साधक को सच्चे बनने की आवश्यकता है, सत्संगियों को सच्चे बनने की आवश्यकता है और विश्वास रखने की आवश्यकता है कि जर्रे जर्रे में वो है। निमित्त मात्र हमें कार्य करना है। हम लोग तो निमित्त हैं, जरा सी ठोकर लगती है कोई भी चला जाता है, जरा सा कुछ घटना घटित होती, बड़े बड़े सपने साकार नहीं हो पाते, रखे रह जाते हैं। तो हम जब मालिक पे विश्वास करके चलेंगे, सदगुरु पे विश्वास करके चलेंगे और सच्चे हृदय से उनको चाहेंगे, जीवन पर्यंत एक जन्म क्या कई जन्म लग जाए तो भी ये उम्मीद रहती है भक्त को कि वो जरूर कृपा करेंगे। ये बहुत बड़ी बात होती है और वो चाहे उसी क्षण कृपा कर दे, ये भी संभव होता है। जैसे भक्त की भावना होती है उसी के जैसा हमको दिखता है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जब हम जड़ पे विश्वास करते हैं, मूर्ति पे विश्वास करते हैं, पेड़ों पे विश्वास करते हैं,
तो मनुष्य के अंदर तो वो साक्षात विद्यमान, अगर सदगुरु मिल जाएं और उनकी कृपा हो जाए, गुरुजन मिल जाएं, तो उनके ऊपर विश्वास हमें नहीं आता। दौड़ते रहते हैं हम, इधर मिलेगा उधर मिलेगा, उसकी कृपा हो जाए, इसकी कृपा हो जाए। लेकिन कृपा तो हमारे अंदर मौजूद है, पर उसका लाभ हम उठा सकें, वो सरलता, वो सहजता हमारे अंदर आ जाए, उसके लिए हृदय की पवित्रता, हृदय की विशालता, और सबके अंदर वो मौजूद है। सब महापुरुषों ने कहा है, ऐसे ही तो नहीं कहा होगा। घट घट का वो वासी है, घट घट में रम रहा है। तो किसी को भी अगर हम कुछ तकलीफ हमसे हो तो निश्चित है कि वो हमें तकलीफ है। राधा जी का कितना बड़ा उदाहरण है। भगवान कृष्ण की अनन्य भक्ता थी। एक बार मथुरा या द्वारका में जहां भी राधा जी रुकी, वहां महल में रुकी हुई थी, भगवान कृष्ण ने रुक्मणी जी से कहा रात्रि सोने से पहले कि एक गिलास दूध राधा को दे दो। रुक्मणी जी को बड़ा तकलीफ हो रही थी कि ये राधा जी, लेकिन फिर भी उनको गुस्सा के मारे उन्होंने उबलता हुआ दूध एक गिलास जाके राधा जी को दे दिया कि भगवान कृष्ण का बताया, उन्होंने भेजा है। राधा जी ने आप दिखाना था, वैसी उबलता हुआ दूध गुनगुना पी गई। अब उसमें थी उनकी जलन, उसमें थी उनकी ईर्षा, वो सब कुछ शामिल था। राधा जी तो भगवान का प्रसाद समझ के पी गई। वैसी जब लौट के पहुंचती हैं तो भगवान कृष्ण के सीने पे चारों तरफ छाले हो गए, आवाज भी नहीं निकल रही, अंदर छाले हो गए, बाहर भी प्रकट हो गए। तो कहा ये अभी तो अच्छा भला छोड़ के गए थे, अभी क्या हो गया? कहा नहीं, आवाज तो निकल ही नहीं रही थी। तो उन्होंने पूछा आखिर क्या? नहीं कुछ नहीं। अब ज्यादा कहा तो उन्होंने कहा राधा के हृदय में मैं बसता हूं, तुमने ईर्षा और द्वेष से उसको उबलता हुआ दूध पिलाया, तो उसके वो परिणाम स्वरूप ये छाले मेरे अंदर पैदा हो गए। ये आदान प्रदान हम समझ नहीं पाते। सतगुरु जो सच्चे महापुरुष होते हैं, सच्चे सतगुरु होते हैं, कई बार इस तरह की घटना, इस तरह का आदान प्रदान हो जाता है और हम सोचते हैं कि क्या, कुछ सोच ही नहीं पाते कि किसका क्या कारण है। जिसको वो मालिक चाहता है, जिसको वो सदगुरु चाहते हैं, जिसके उनके प्रति भाव है, तो निश्चित है उनके अंदर भी परिवर्तन होता है। तो हमें चाहिए कि अपनी कार्यशैली से अपनी इच्छाओं को कम करके शांति का अनुभव करें और धैर्य रख करके कार्य करें, कर्म करें, क्योंकि उद्यम उतना चाहिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साध न भूखा जाए। साधु कोई आ जाए तो वो भूखा ना जाए, और वो भी सहर्ष। अगर कोई मेहमान को कहते हैं ईश्वर के समान अतिथि होता है, फिर वहां कुछ दूसरी बात नहीं होती। अपना काम अपने को करना है, वो जाने व्यवस्था करने वाला वो। अभी भी कई बार ये स्थिति बन जाती है, ये कई बार जेब में कुछ होता ही नहीं, कोई आता है उसी समय दूसरा काम हो जाता है कि व्यवस्था हो जाती है, हो जाता है काम। और ऐसे ही चल रहा है अपना तो वर्षों से, और अपना ही नहीं चल रहा है। हुजूर मालिक साहब की कई घटनाएं ऐसी देखी हैं कि जेब में कुछ हुआ, कोई आ गया तो उसको दिया और तुरंत व्यवस्था उतनी हो गई। लेकिन वो इतनी नहीं रखते कि वो बहुत ज्यादा हो जाए कि और चलता रहे, पर वो काम सारा चलता है, उसकी कृपा है। लेकिन उन पे विश्वास होना चाहिए, सरलता सहजता होना चाहिए, और हर एक के हृदय में वो बैठा है, जर्रे जर्रे में वो बैठा है। विश्वास दृढ़ता के साथ होगा तो निश्चित है हमारे कार्य दुनियावी और परमार्थी दोनों ही संभल जाएंगे। सच्चे सद्गुरु की कृपा के लिए अपने अंदर सरलता, सहजता और विश्वास को दृढ़ करें, समर्पण को दृढ़ करें। है तो है, समर्पण है तो है, विश्वास है तो डामाडोल ना हो तो वो स्थिरता है। दौड़त दौड़त दौड़िया जहलग मन की दौड़, दौड़ थकी
मन थिर हुआ, वस्तु ठोर की ठोर, वो तो वही है, लेकिन हम दौड़ते रहते हैं इधर उधर, उसकी वजह से कष्ट होता है। जब थक जाते हैं तो फिर बैठते हैं तो लगता है अरे वो तो वही यही था जिसको हम दौड़ा के, एकाग्रता आई, शांति का अनुभव हुआ, उसके सामर्थ्य का अनुभव हुआ, तो लगता है वो तो अपने नजदीक था। तो उसी की आवश्यकता है, दौड़ने भागने इच्छाओं को कम करने की आवश्यकता है। तो निश्चित तौर पर वो हमारी पूरी संभाल करेंगे और संभाल करते हैं और करते रहेंगे, ऐसा पूर्ण विश्वास है। हम भी चाहेंगे कि सभी साधकों से कि सच्चाई को लेकर के सच्चे तौर पर सच्चे साधक बने, सच्चे सेवक बने, सच्चे अनुयायी उस परमात्मा के, ईश्वर के, महापुरुषों के बने, ताकि उनकी कृपा हर पल हर क्षण हमें अनुभव आती रहे। हमारे अपने आवरण ही उसमें अवरोध पैदा करते हैं जिससे कि हमें अनुभव नहीं होता, और हम सोच नहीं पाते, मनोबुद्धि उसमें काम नहीं कर पाती, उसका काम परे है। पर सरलता जहाँ आ जाती है, सहजता जहाँ आ जाती है, वहाँ उसकी कृपा का अनुभव सहज रूप में महसूस होने लगता है कि ऐसी मौज है। और जो मौज में राजी रहना शुरू किया, उसकी कृपा दिनों दिन बढ़ती जाती है। रखे जैसे राजी रहो तुम, मुसीबत के सदमे खुशी से सहो तुम। ऐसा होता ही नहीं है। यहाँ तो हर तरह का जीवन देख चुके हैं और चल रहा है सब, और देख रहे हैं, क्योंकि उसकी कृपा कण कण में समाहित है। उसकी कृपा के बिना कुछ नहीं होता। अपने को तो उससे अनुरोध से प्रार्थना करने का ही फर्ज है, बाकी वो जाने, उसका काम जाने, अपन फ्री हो जाते हैं उसके बाद। तो जहां तक हो साधक सहज रूप में रहें, अपने अंदर ऐसे गुणों का विस्तार करें जो मानवीय गुण हैं, साधकों के, सेवक के गुण होना चाहिए, वो रहें, ताकि दिनों दिन उनकी कृपा हमारे अनुभव में आती रहे। ओम